गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कुछ पार्ट्स पढ़ चुके हैं। आज अगला पार्ट्स पढ़ते हैं। एक हम क्वेश्चन दिए थे पिछले क्लास में, विच ऑफ दीज मिरर विल गिव द फुल इमेज ऑफ अ लार्ज ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसका फुल इमेज, पूरा इमेज हमें बना के कौन देगा। ठीक है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमें बहुत ज़्यादा जगह पर भी रहेगा वस्तु, ठीक है, बहुत बड़ा भी वस्तु रहेगा तो उसे हमें फुल इमेज बना के दे देता है। ठीक है, थोड़ी दूरी में होने के बाद। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉनकेव मिरर में वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन जाता है, जिससे क्या होता है, फोटो कट जाता है तो वो फुल इमेज नहीं बन पाता। ठीक है, चलिए जैसे कि देखिए एक और क्वेश्चन आप लीजिए। टॉल ट्री है, बहुत लंबा ट्री है, तो उसका फुल इमेज हमें कौन बना के देगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स या प्लेन मिरर। और जैसे कि एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का हमें फुल इमेज कौन बना के देगा। तो इसमें आप बता दीजिए क्या होगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स इज योर राइट आंसर। जैसे आप आगरा फोर्ट में जाएंगे घूमने के लिए आगरा में, तो आगरा का जो किला है ना, तो उसके देखने के लिए उसके सामने एक दीवार है, उसमें आपको ये कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, जिसमें आप बहुत मज़ा आएगा आपको देखने। कहीं घूमने जाइएगा वहाँ तो आप वहाँ उस मिरर में आगरा फोर्ट का पूरा इमेज देख सकते हैं। चलिए, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का थोड़ा सा यूज देख लेते हैं हम लोग। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज रेयर व्यू मतलब पीछे की व्यू देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। गाड़ियों में पीछे दर्पण की ओर, पीछे की ओर देखने के लिए आप देखते होंगे साइड में, बाइक के साइड में मिरर लगा होता है, जो पीछे की वस्तुओं को देखकर, गाड़ी को देखकर पता चलता है जो हाँ किधर से आ रही है, कौन सी गाड़ी है, तो ये सभी देख पाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम लोग। जैसे कि अब कुछ और पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, एक डायग्राम देखे थे। ठीक है, ये डायग्राम देखे थे कनकेव मिरर में वस्तु यदि इनफाइनाइट पे रहता है तो फोकस पे बनता है, वक्ता केंद्र पर रहता है तो वक्ता केंद्र पर ही बनता है, मतलब सेंटर पर रहता है तो सेंटर पर ही बनता है, ये देखिए। और बियॉन्ड सेंटर रहता है तो एफ और सी के बीच बनता है। तो इस तरह से हमने देखा था। और उसके बाद देखे थे एक चीज़, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर वो होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो इसका यूजिंग रे डायग्राम का प्रयोग करके इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि देखिए, इनफाइनाइट से आ रही है तो ये रे कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। अभी हमने पढ़ा था, यदि इनफाइनाइट से कोई भी वस्तु रहता है तो वहाँ से यदि रे आती है ना, तो वो कहाँ से निकलता है, उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। तो इसी तरह हम देखेंगे कुछ चीज़ें। जैसे कि देखिए, पहला हमने लॉज इसमें पढ़ा था क्या, ए रेल पैरेलल टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके पैरेलल आ रही है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ कनकेव मिरर और appear to the diverge from the principal focus इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कोई भी इनफाइनाइट से यदि रे आ रही है तो कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से गुजरेगी। ठीक है, और उसके बाद और कॉन्वेक्स मिरर में ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इनफाइनाइट से ये रेज आ रही है, ठीक है, ये इनफाइनाइट से रेज यदि आ रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस को इंडिकेट करेगी। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया इसका। हम चलिए कुछ, ये तो पहला लॉज हो गया। अब दूसरा लॉज देखते हैं। ये आप जानते हैं, ये पोल होता है, क्या होता है, ये पोल हो गया आपका, ये फोकस और ये सेंटर।
फोकस हमेशा क्या होता है, इसके और इसके बीच में होता है। ठीक है, अब चलिए कुछ और देखते हैं, दूसरा लॉज देखते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, स्फेरिकल मिरर, इसमें पहला लॉज हमने देख लिया है। अब चलते हैं कुछ दूसरा लॉज देखते हैं, सेकंड लॉ। चलिए देखिए सेकंड लॉ, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, एक रे यदि प्रिंसिपल फोकस से पास करे ऑफ ए कॉनकेव मिरर और ए रे विच इज directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। मतलब कोई रेज, अब रेज मान के चलिए आप ये दर्पण आप यहाँ रखे हैं, तो रेज तो सीधे पैरेलल भी कुछ आती है, कुछ फोकस से भी गुजरती है। ठीक है, और तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि कोई रेज फोकस से गुजर रही है, ठीक है, देख लीजिए ये रे आज आ रही है, ये फोकस से गुजर रही है। ठीक है, फोकस से यदि गुजर रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इसके पैरेलल जाएगी। ठीक है, आप यदि इसका मतलब कि प्रैक्टिस करेंगे या तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी आप समझ लीजिए, सिर्फ ये किधर से आ रही है, फोकस से गुजर रही है, तो फोकस से यदि गुजरेगी पहले तो ये पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसी तरह इसमें भी देखिए ये कहाँ से इंडिकेट कर रही है, ये तो इधर तो रेज जा नहीं सकती है कॉन्वेक्स में, तो यहाँ इंडिकेट लेकिन कर किसको कर रही है, फोकस को। यहाँ से आई, उसके बाद हम डॉट डॉट करके दिखाए हुए हैं, तो ये इसको फोकस को इंडिकेट कर रही है, फोकस को इंडिकेट कर रही है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन होगा, यही इसमें बोला गया है। तो आपने ये भी स्थिति समझा, यदि कोई फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से कोई रेस आती है तो वो पैरेलल भागती है, और पैरेलल आई थी तो फोकस से भागी थी रिफ्लेक्शन होने के बाद। अब तीसरा लॉज देखते हैं, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे ऑफ ए कनकेव मिरर में, या डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, या कॉन्वेक्स मिरर में किसको डायरेक्ट करें, सेंटर को। तो सेंटर को डायरेक्ट करें तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद सेम पाथ में क्या होता है, बैक होता है, रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये सेंटर से आ रही है रेस, तो यदि मान लीजिए चलिए अब कोई रेज सेंटर से आएगी तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ में क्या होगी, अलोंग बैक हो जाएगी। ठीक है, तो सेम पाथ में देखिए बैक हो रहा है, ये रेज सेम पाथ में बैक हो रहा है, तो आपने समझा। अब चलिए, अब कोई रेज कॉन्केव हो गया, कॉन्वेक्स में भी इसी तरह से ये देखिए किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है सेंटर को, तो सेंटर को ये रेज सेंटर को डायरेक्ट कर रहा था, ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ में ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है मिरर में, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। आप अभी याद कीजिए, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिकल इसका नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल आप लैब में कर सकते हैं। यदि आप कोई किरण को इस तरह से गुजारेंगे, सेंटर से गुजारेंगे, तो उसका रिफ्लेक्शन सीधी हो जाएगा। जैसे यहाँ से टॉर्च मारेंगे ना इसके मिरर के सेंटर से, तो सेंटर से टॉर्च मारेंगे तो इसका रेज जो है फिर से सेंटर में ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इधर से उधर या इधर उधर पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए तो फोर्थ लॉज देखते हैं। अब देखिए, रे इंसिडेंट ऑब्लिकली मतलब तिरछी, ठीक है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉरवर्ड ए पॉइंट पी टुवर्ड्स ए पॉइंट पी, पोल ऑफ द मिरर, पी मतलब पोल ऑफ द मिरर, ऑन द कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, मतलब तिरछी ही रिफ्लेक्ट करेगी। द इंसिडेंट रेस फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट मतलब आने वाली रेस, फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करती है। हमने देखा था रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं, इंसिडेंस रेस और रिफ्लेक्टेड रेस का एंगल सेम होता है, ये पहला लॉज था।
तो वो लॉज फॉलो करती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस पी, ये देखिए इंसिडेंस का पॉइंट हो गया पी यहाँ पे। मेकिंग इक्वल एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है और ये कुछ नहीं कहता। ये लो ये नियम, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि ये इंसिडेंस रे है और ये पोल से ठीक है, पोल से रिफ्लेक्स होगा, तो ये किरण सीधे इसी तरह ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट करेगी इसी एंगल के साथ। मतलब जितना ये 45 डिग्री होगा तो ये 45 डिग्री के ही हिसाब से इधर भी इसका रिफ्लेक्शन होगा। कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर में इसी प्रकार का नियम होता है। इसमें भी ये रेज आएगी तो पोल तो इसका यहीं रहेगा, तो इसका सीधे इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसी एंगल के साथ होगा। दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। अब चलिए कुछ और, ये तो रेज वाली बात हो गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा था, अब देखिए कुछ इमेजेस देखे थे हमने, जैसे कि एक मिनट आपको बताते हैं। जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ा है इस फॉर्म में। इनफाइनाइट पे वस्तु रहे तो फोकस पे बनता है, और सेंटर के बियॉन्ड रहे तो फोकस और सेंटर पे बनता है ना। रियल और इन्वर्टेड बनता है, रियल इन्वर्टेड, हमेशा रियल इन्वर्टेड बनता है। रियल मतलब वास्तविक इमेज बनेगा, आप पर्दे पे उतार सकते हैं। इन्वर्टेड मतलब कपार ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और सेंटर पे है तो सेंटर पे बनेगा सेम साइज का। रियल और इन्वर्टेड बनेगा, इसका तो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज बनता है, बहुत छोटा बनता है। डिमिनिश्ड मतलब छोटा बनता है, सेम साइज मतलब सेम साइज जानते हैं। बिटवीन सी और एफ, सी और एफ के बीच रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए ये है ना सी एफ, तो सी एफ के बीच रहेगा, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा देख लीजिए। सी एफ के बीच रहेगा तो सी और एफ के बीच रहेगा तो बियॉन्ड सी बनेगा एट इनफाइनाइट, और सॉरी ये बियॉन्ड सी बनेगा मतलब सी के थोड़ा इधर बनेगा। ये सी है ना, सी के इधर बन जाएगा इमेज, इसके और इसके बीच रहेगा, तो हमने देखा था। अब चलिए अब इसको हम फिगर से समझेंगे एक सभी कैसे बनता है। एक ही इसकी स्थिति में देखिए, कॉनकेव मिरर में मात्र एक ही स्थिति होता है, ये बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच यदि रहेगा इमेज, सॉरी कोई भी वस्तु, तो उसका बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे उसका इमेज बनेगा एनलार्ज, मतलब बहुत बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ बड़ा बनेगा। और बड़ा और बहुत बड़ा इस स्थिति में बनता है एफ पे रहता है तब। इनफाइनाइट पे वस्तु का इमेज बनेगा बहुत ही बड़ा, हाईली एनलार्ज। रियल और इन्वर्टेड ही होता है इसका भी, सिर्फ एक ही स्थिति में इसमें बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, जब वह पी एंड एफ के बीच रहे वस्तु, और उसका इमेज तब कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। अब चलिए इसको इमेज से देखते हैं हम लोग, ठीक है। उससे में तो समझ यादें कर लिए थे, वैसे ही आज इमेज से देखते हैं। जैसे कि देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखिए। एट इनफाइनाइट, मान के चलिए एक वस्तु है, ये इसका सर ऊपर में है, ठीक है, ये अपना वस्तु है। इसका प्रकाश यहाँ से भी गुजरेगी, यहाँ से भी गुजरेगी, यहाँ से सब जगह से गुजरेगी। तो देखिए इसका जो मान के चलिए एक प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ही अलोंग क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब कोई यहाँ से इनफाइनाइट से आ रही है वस्तु, इनफाइनाइट पे तो रेज भी इनफाइनाइट पे आएगी। इनफाइनाइट से यहाँ देखिए रिवर्स रिफ्लेक्स होगा यहाँ से, तो हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, कोई भी वस्तु यदि रेज यदि इनफाइनाइट से आती है तो कहाँ से निकलती है? फोकस से निकलती है। फोकस से निकाल दिए, मान के चलिए इधर से भी फोकस से निकाल दिए, इनफाइनाइट से आ रही है तो फोकस से यदि हम निकाल दिए तो इसका इमेज कहाँ बना? फोकस पे बना। इसीलिए हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट पे यदि कोई वस्तु रहे तो उसका इमेज फोकस पे बनता है। फोकस पे बन गया। अब चलिए ये देखिए क्रॉस यहाँ हुआ ना, फोकस पे समझिए बन गया। अब ये तो सेंटर का डायगोनल है, हाँ, तो ये इनफाइनाइट पे था तो कहाँ बना? फोकस पे। देख लिया कैसे बनता है। अब चलिए मान के चलिए दूसरा इमेज देखिए कैसे बनता है। ये आपका इमेज हो गया, कपार ऊपर में है, मान के चलिए इसका सर इनफाइनाइट पे अब नहीं है, कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इसके थोड़ा सा इधर है। और इनफाइनाइट मान के चलिए ये हो गया, इसके बीच में कहीं भी है, इसके और इसके बीच में है, तो इसका हम जानते हैं कहाँ बनेगा? सेंटर और फोकस के बीच बनेगा।
ये है फोकस। आप देखिए बनाते हैं इमेज तो ये सेंटर और पी के बीच में एफ रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको इमेज बनाने में दिक्कत ना हो, नहीं तो एंगल इधर से उधर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये एफ जो है इसका 2 गुना यहाँ से यहाँ तक होता है, ये आधा होता है ये, ठीक है, फोकल लेंथ आधा होता है, इसीलिए। चलिए बनाइए, इनफाइनाइट से आएगा तो फोकस से गुजरेगा, ये फोकस हो गया, ठीक है। अब एक देखिए, मान के चलिए ये सेंटर से आ रहा है, एक रेस सेंटर से आ रहा है ना, सेंटर से आएगा तो सेंटर में ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो अपना तो कहाँ बन गया इमेज, देखिए ये फोकस यहाँ आया, एक यहाँ है, ये यहाँ इमेज बना, तो ये इमेज यहाँ बना। अब इसका क्या कैसे बना, तो हमने देखा सेंटर के बियॉन्ड रहता है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और सी के बीच में बन रहा है। ये देखिए क्या कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, मतलब ऊपर में है कपार तो नीचे कपार आ जाएगा, सर नीचे आ जाएगा, है ना, ये हो जाता है। कैसे दिखाई देगा, इस तरह से। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा इमेज देखते हैं, तीसरा इमेज। जैसे कि देखिए कोई वस्तु अब सेंटर पे है, सेंटर पे हमने रखा इसको, मान के चलिए ये कोई वस्तु है, इसका हमने यहाँ से लाइट जाएगी, तो यहाँ से यदि लाइट जाएगी तो ये कहाँ फोकस से निकलेगी, फोकस से निकली। अब यहाँ से मान के चलिए जाएगी लाइट तो यहाँ से फोकस से निकलेगी, ठीक है। तो ये वस्तु का इमेज जो है ये कहाँ बन जाएगी, और ये जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ से यदि फोकस से कोई प्रकाश आ रही है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होती है, तो ये कहाँ बन रहा है इमेज, इसका सेंटर पे ही बन रहा है। यदि कोई वस्तु सेंटर पे है तो सेंटर पे ही बनेगा, लेकिन रियल और इन्वर्टेड उसका होता है, तो रियल है, इन्वर्टेड है मतलब इसका सिर देखिए ऊपर में है, इसका सिर नीचे में है, तो ये इन्वर्टेड हो गया। तो देखा हम लोगों ने सेंटर पर है तो कैसे बनता है इमेज, सेंटर पर ही। अब चलिए थोड़ा सा इसको सीखते हैं। कोई भी वस्तु कहाँ है, अब मान के चलिए एक वस्तु है, जो ये रहा आपका वस्तु, ये आपका इमेज है, ठीक है, बी डैश ए डैश करके हमने दिया है, वो इमेज है, और ये रियल ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है। अब चलिए, अब ये कहाँ दिए हमने, मान के चलिए हमने फोकस और सेंटर के बीच एक वस्तु रखा, तो इससे यहाँ जो लाइट जाएगी तो यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा पहले, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो इसके पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से गुजरेगी। हम लोगों ने पिछले अभी देखा है, तो फोकस से इसको गुजारे, ठीक है। अब चलिए फोकस से यदि गुजारे तो इसको अब छोड़ दीजिए। अब एक रेज मान के चलिए आपको सेंटर से जाती है, तो सेंटर से ही अपना रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो सेंटर से ये देखिए हमने गुजारा, तो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट होने के बाद यदि वापस आई तो इसको ये दोनों कहाँ रेज मिली हैं, यहाँ मिली है, तो मान के चलिए यहाँ मिली, तो ये कहाँ, ये सेंटर के इस साइड में है, तो इसीलिए ये इसका इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है। तो सेंटर और इनफाइनाइट के बीच बन रहा है, मतलब फोकस और सेंटर में रहे तो सेंटर और इनफाइनाइट के बीच कहीं भी बन जाता है इमेज, हमने याद किया था, आज हमने देख लिया है। तो ये रियल और इन्वर्टेड बनेगा, इसका देखिए रियल है और इन्वर्टेड है, मतलब सर ऊपर में तो नीचे में बनेगा, ठीक है, इमेज। अब इसमें भी हमने देख लिया, ये स्थिति भी याद होगी फोटो से, उस दिन याद किए थे, आज फोटो से देख रहे हैं। अब चलिए अगला में देखते हैं, यदि फोकस पे हमने वस्तु को रखा, मान के चलिए हम अपना इमेज देख रहे हैं फोकस पे, किसी भी मिरर के फोकस पे खड़ा होके यहाँ से देख ले, तो हमारे सर से जो लाइट जाएगी और उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पैरेलल जाएगी, तो फोकस से निकलेगा, हमने पिछले में देखा है फोकस से निकला। अब चलिए एक यहाँ सेंटर है, ठीक है, इसके दोगुना में सेंटर है ना, इसके और इसके बीच में आप फोकस रखना है, ठीक है ना, हमेशा, नहीं तो इमेज गड़बड़ हो जाएगा। अब चलिए देखिए, इसको एक सेंटर से भी रेज जाएगी, तो रेज जाने के बाद यहाँ से यदि रिफ्लेक्ट होगा तो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट होगा। अब ये देखिए कहीं भी मिलेगा, ये रिफ्लेक्शन रे है, तो ये देखिए अपना इन्फिनाइट पे जा रही है, और ये भी जो रिफ्लेक्शन हुआ था यहाँ से पैरेलल होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ था फोकस से, तो फोकस से भी देखिए यहाँ सीधे जा रही है ना, तो मतलब ये इन्फिनाइट पर जाएगी, कहीं भी नहीं बनेगा इमेज,
कहीं भी इसका इमेज नहीं बनेगा, मतलब इसीलिए इनफाइनाइट पे इसका बोल दिया जाता है। फोकस पे वस्तु है तो कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पे, कोई पता ही नहीं है कहाँ बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो अपना पैरेलल प्रकाश जाते रहता है लेकिन इसका इमेज नहीं पता चलता है, फोकस पे रहता है वस्तु। तो समझ गए कैसे इनफाइनाइट में हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको याद करने की कोई अब ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 1-2 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। देखिए अब हमने फोकस पे देखा था वस्तु है तो फोकस पे था, तो अब चलिए फोकस और पोल के बीच में है कोई वस्तु, मान लीजिए यहाँ है, यहाँ वस्तु है, तो ये जो है अब इससे पैरेलल आप प्रकाश जाएगी ही नहीं, इतना क्लोज है कि पैरेलल प्रकाश इससे नहीं होके जाएगी। तो ये क्या, इसका प्रकाश सीधे पोल पे बनेगी। ठीक है, यहाँ तिरछी आएगी तो तिरछी आएगी तो तिरछी ही रिफ्लेक्ट करेगी। ये देखिए तिरछी आई तो तिरछी ही रिफ्लेक्ट करी। अब चलिए सेम एंगल में, और एक सेंटर से है तो सेंटर से तो एक प्रकाश यहाँ से जाएगी तो रिफ्लेक्ट करेगी सेंटर से। अब यहाँ किसको इंडिकेट कर रहा है, इधर, तो इसका इमेज देखिए आप इधर तो नहीं बन सकता है क्योंकि ये इधर भाग रहा है ज़्यादा, अपना इधर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब इधर फैल रहा है। तो इधर तो आप इमेज का कल्पना ही नहीं कर सकते क्योंकि ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं मिलेगा। अब तो इसको हम क्या करते हैं, इसीलिए एक डायगोनल इधर से डायरेक्ट करते हैं और इधर पहले इसका भी इधर डायरेक्ट करते हैं सीधा रेज, तो ये दोनों आके दर्पण के पीछे मिल जाती है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं, तो इसका इमेज यहाँ बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, पिछले क्लास में पढ़े थे, तो फोकस और पोल के बीच यदि कोई भी वस्तु रहे तो उसका इमेज कहाँ, दर्पण के पीछे बनता है। ये दर्पण हो गया, ये देखिए इधर से पेंटेड है, ये सामने वाला साइड हो गया, ये पीछे वाला साइड हो गया, तो दर्पण के पीछे बना। मतलब हम लोग जो फेस अपना देखते हैं तो अपना समतल दर्पण में देखते हैं ना घर में, तो उसमें पीछे बनता है इमेज। देखते होंगे आप, जितना दूरी पे खड़े हैं उतना ही दूरी पर पीछे आपको दिख रहा होगा जो बन रहा है। ठीक है, ऐसा कल्पना करते हैं आप। तो उसी तरह इसका भी इमेज उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने डॉट से दिया है। तो और इसका देखिए वर्चुअल इमेज बन रहा है और उसके बाद डायरेक्ट इमेज बन रहा है। ठीक है, मतलब दायां भाग बायां भाग होगा, बायां भाग दायां भाग होगा। और वर्चुअल इमेज आप जानते हैं वर्चुअल इमेज में क्या होता है। तो इस तरह से हमने देखा कैसे इनफाइनाइट पर रहेगा पोल और एफ के बीच रहेगा तो कहाँ इमेज बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे। तो इस तरह से ही इमेज बनता है और हमने उसमें देखा था, पीछे सीखा था डायग्राम से, लेकिन आज हम लोगों ने फ़ोटो से सीखा है, इमेज से सीखा है। अब थोड़ा सा यूज देख लेते हैं, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज देखा था, बिहाइंड व्हीकल्स के पीछे लगा होता है, पीछे देखने के लिए किया जाता है। मोटरसाइकिल में साइड मिरर के रूप में लगा रहता है। और कॉनकेव मिरर में देखिए, कॉनकेव मिरर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च में यूज होता है, सर्च लाइट में, एंड व्हीकल हेडलाइट। व्हीकल के हेडलाइट मतलब गाड़ी के आगे जो हेडलाइट होती है उसमें। टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मतलब पावरफुल बीम ऑफ लाइट के लिए इसका वहाँ प्रयोग किया जाता है, उसके लिए बनने के लिए, ताकि पावरफुल पैरेलल लाइट बन सके और आगे हम देख सकें। दे आर ऑफन यूज्ड एज सेविंग मिरर। ये सब कभी कभी सेविंग मिरर के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे आप दाढ़ी बनाते हैं तो उसके लिए भी कभी कभी इसका यूज किया जाता है। टू सी लार्ज इमेज, बड़ा इमेज देखने के लिए ऑफ द फेस का। अब चलिए, द डेंटिस्ट मतलब दांत को जो इलाज करते हैं डॉक्टर, वो द डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज। बड़ा इमेज देखने के लिए दांतों का डेंटिस्ट लोग जो हैं, दांत के चिकित्सक लोग कनकेव मिरर का ही उपयोग करते हैं। ऑफ द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट। ठीक है, लार्ज कनकेव मिरर आर यूज्ड टू concentrate sunlight to produce heat in solar furnace। सोलर भट्ठी होती है, ठीक है, जैसे कि आप सोलर प्लेट देखते होंगे जिससे आपको क्या बैटरी के वगैरह चार्ज करते हैं, उसी तरह एक सोलर फर्नेस का भी एक होता है सोलर भट्ठी। ठीक है, तो उसको भी आप क्या करते हैं,
कॉनकेव मिरर का ही उपयोग करके इसके सारे क्या करते हैं, बहुत सारे दूरी का प्रकाश एक जगह इकट्ठा करके हम सोलर फर्नेस को भी चला लेते हैं। मतलब सौर ऊर्जा से एक फैक्ट्री को चला लेते हैं, ठीक है, सोलर फर्नेस जिसे बोलते हैं। तो इसमें भी इसका ये उपयोग होता है। तो देखा हम लोगों ने कॉनकेव मिरर का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, कॉन्वेक्स मिरर का भी हम लोगों ने देख लिया है। तो आई होप आप इतना चीज़ समझे होंगे। और अब हम जो है कोशिश करेंगे नेक्स्ट में जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आज इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू, आई होप हैव यू गुड डे एंड टेक केयर।